नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी सेट 2024 सिलेबस जर्नल पेपर फर्स्ट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि सभी विषय के लिए कंपलसरी पेपर होता है। तो आज हम इसका देखेंगे कि 2024 में इसका क्या सिलेबस है और कितनी यूनिट हैं और किस कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो चलिए आज हम एमपी सेट जर्नल पेपर के बारे में अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यह पास होने के लिए बहुत ही प्रमुख रोल है इसका। क्योंकि अगर इसमें अच्छे नंबर आएंगे तभी हम अच्छे से उसमें पास हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जर्नल पेपर फर्स्ट एमपी सेट सिलेबस का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये है राज्य पात्रता परीक्षा सेट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की तरफ से ये जारी की ये है सिलेबस। इसमें कि आपको पता होगा इसमें 10 यूनिट होती हैं, और यानी कि इसमें 10 यूनिट्स होती हैं और हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 यूनिट से 5-5 क्वेश्चन मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन सामान्य पेपर से आपसे पूछे जाते हैं, रिसर्च एंड एप्टीट्यूड। तो जिसमें कि आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम। तो इसमें हम 10 यूनिट देखेंगे। तो ये है प्रथम यूनिट, जो कि है शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें कि आपको शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मृतियाँ और इस तरह से आप ये देख सकते हैं विद्यार्थी की विशेषताएं और शिक्षण प्रभाव तत्व, और इस तरह से आप ये देख सकते शिक्षण सहायक प्रणालियाँ यहाँ और मूल्यांकन प्रणालियाँ। तो इस तरह से ये शिक्षण अभिवृत्ति, इसी को टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। इसके बाद हम और इसमें नीचे देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इसमें ये अब 2 यूनिट दूसरी आ गई, सेकंड यूनिट शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे प्रथम है शोध अर्थ प्रकार विशेषताएं, ये आप देख सकते हैं इसमें। और इसके बाद है दूसरा शोध की पद्धति, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक और इस तरह से गुणात्मक, मात्रात्मक। थर्ड में आप देख सकते हैं रिसर्च के जो चरण है उसके बारे में, शोध के चरणों के बारे में बताइए, और इसके शोध प्रबंध, लेखन और शोध ICT का प्रयोग के बारे में, और शोध नैतिकता। ये है सेकंड यूनिट। इसके बाद अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड में आप देख सकते हैं ये है थर्ड, ये है बोध। इसमें ये गद्यांश, ये तो अक्सर सभी लोगों को समझ जाते हैं, गद्यांश रहता है, उसी से प्रश्न आते हैं। ये संप्रेषण, इसी को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चौथी यूनिट है कम्युनिकेशन। इसमें आप संप्रेषण को ही कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि उसका अर्थ क्या होता है, उसके अभिलक्षण और इसके प्रभावी संप्रेषण, जो कि प्रभावी संप्रेषण बातचीत जो है वो, इसके सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, इन सब के बारे में आपको बताना है। और प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और जन मीडिया एवं समाज, ये हो गया आपका चौथी यूनिट। इसके बाद अगर हम बात करें ये है पाँचवीं यूनिट। तो आप पाँचवीं यूनिट में देख सकते हैं इसमें यह है गणितीय तर्क अभिवृत्ति, तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, कूट संबंध। और इसमें आपका गणितीय अभिवृत्ति आपका इसमें आ सकता है अंश वाला या दूरी समय वाला, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो, और ये समानुपात, और ये परसेंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस। इन सब से मैथ में 5 प्रश्न आते हैं, और ब्याज और छूट, इन सब टॉपिकों से आप इन सब टॉपिकों को तैयार करें, इन्हीं से प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगर हम छठवीं यूनिट की बात करें तो छठवीं यूनिट ये है, इसमें छठवीं यूनिट तो आप इसमें भी देख सकते युक्ति तर्क। इसमें तर्क, जैसे कि आप देख सकते हैं युक्ति तर्क के ढांचे वगैरह आता है, युक्ति तर्क के प्रकार और व्यवहारिक, भारतीय तर्क शास्त्र, ज्ञान, संसाधन और प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द और ये अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, यथार्थ, आप देख सकते हैं यथार्थ। इसके बाद हम ये 7वीं यूनिट देखेंगे, और इसी में ये 7वीं यूनिट आप देख सकते हैं इधर, ये आंकड़ों की व्याख्या। इसमें कि आंकड़ों की व्याख्या यानी कि ये डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। इसके आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट आएगा इसमें, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट। तो अब देखिए इनमें यानी कि इस प्रकार के चार्ट बने होंगे, उसमें कि डाटा दिया जाएगा और उससे आपको आंसर निकाल कर उत्तर देना होगा। आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों का सुशासन, ये 7वीं यूनिट है। इसके बाद हम देखें तो ये है 8वीं यूनिट। 8वीं यूनिट ये है ICT। तो इसमें आप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें आप ICT की समान संचित शब्दावलियाँ, इंटरनेट और इंटरनेट, ईमेल और कॉन्फ्रेंसिंग, आप इन सब टॉपिकों को देखें। और उच्च शिक्षा डिजिटल पहलें और ICT और सुशासन, ये हो गई 8वीं यूनिट। इसके बाद ये है 9वीं यूनिट। 9th यूनिट है लोक विकास और पर्यावरण। इसमें कि विकास और पर्यावरण, इसी में आप जितने भी विश्व लेवल पर जो भी सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि ये और अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, इसी में आपका ये मॉन्ट्रियल रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और ये पेरिस सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, इन सब टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर, इन्हीं से ज़्यादातर सवाल ये टॉपिक हैं इसमें 9th यूनिट में। और आप देख लें और अच्छे से, ये सौर, पवन, मृदा, जल, भूत, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में यहाँ पूछा जा सकता है। इसके बाद आखिरी लास्ट 10वीं यूनिट है, यह है उच्च शिक्षा प्रणाली। ये वाली यूनिट आप देख सकते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली।
डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से संबंधित इसमें प्रश्न आते हैं कि कैसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था का किस तरह से विकास हुआ है और इस स्वतंत्रता के बाद भारत उच्च शिक्षा शोध के उद्भव, भारत प्राच्य, और ये आप देख सकते हैं व्यवसायिक शिक्षा, मूल्य एवं पर्यावरण शिक्षा, नीति सुशासन और राजनीतिक प्रशासन। और सबसे प्रमुख जो इसमें है ये टिप्पणी आप ये जरूर देखें कि प्रत्येक यूनिट से दो दो अंकों के 5 प्रश्न हैं। यदि तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कहा गया है कि प्रत्येक यूनिट से यानी कि 10 यूनिट से प्रत्येक यूनिट से आएंगे 5 प्रश्न। तो इस तरह से टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 50 क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट पेपर में। तो ये था ये एमपी सेट का सिलेबस जनरल पेपर का। और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते तो इंग्लिश का ये है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ये टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ यूनिट ये आपका कम्युनिकेशन, 5 यूनिट है मैथमेटिकल रीजन्स एंड एप्टीट्यूड, और ये लॉजिकल रीजन्स और डाटा इंटरप्रिटेशन ये 7 यूनिट है। ये 8 यूनिट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, और ये है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद में ये है 10वीं यूनिट हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरह से ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी हो गया। तो हमने दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये एमपी सेट का सिलेबस देखा है। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।